नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम स्लोन एनर्जी की। स्लोन एनर्जी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए गए हैं ऑफशोर विंड को लेकर। किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके साथ में आनंद राठी की तरफ से क्या बयान निकल कर आए हैं, सारा कुछ जानने की इसी वीडियो में रिक्वेस्ट की रहेगी। यदि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। 1K का जो टारगेट है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज की कारोबार की बात करें, हालाँकि अभी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है। यहाँ पर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कब से तेज़ी आ सकती है, क्या कुछ खबर निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वह ₹37.20 पर ट्रेड कर रहा है। कोई ख़ासा तेज़ी नहीं है, मामूली सी हल्की-फुल्की यहाँ पर 5, 10, 15 पैसे की तेज़ी नज़र आ रही है। कल के डेट में जो है एक अच्छी खासी हमें तेज़ी नज़र आई थी। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, और इसके पीछे एक खबर थी केपी ग्रुप की तरफ से 193.2 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कल तेज़ी बन रही है उस पर आप कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं कि जो स्टॉक के अंदर फिर से एक बुल ट्रेंड आ चुका है, आपको वेट करना पड़ेगा। कल के डेट में मैंने क्लियर कट बोला था कि अभी आप कंफर्म होकर इसके अंदर एंट्री नहीं ले, कि बहुत अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। स्टॉक के अंदर आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत, जैसे बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें हल्के-हल्के शेयर्स आप उठा सकते हैं। लेकिन अभी कन्फर्मेशन कल भी कहा था कि बुल ट्रेंड का नहीं आया है, और अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो लगभग पूरे दिन ट्रेडिंग हो गई, 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेडिंग बचा हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, और कम ही चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट क्लोज होते होते इसमें बहुत कुछ ज़बरदस्त तेज़ी आए या फिर अपर सर्किट लगे। कारण यही है, जो बातें आपको बताई थी पहले वैल्यूएशंस की, वही बातें हैं यहाँ पर। वो उसको अभी यह कंसोलिडेट कर रहा है। जो भी तेज़ी बनी थी उसको एक बार ये अपने वैल्यूएशन को सही कर ले, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो लेवल्स हैं वो अभी भी आपके सामने इंटैक्ट बने हुए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डेट को मैंने आप लोगों को बोला था कि आप प्रॉफिट बुकिंग करें 41 के आसपास। इस रेंज में मैंने आपको कहा था, और उसके बाद से समय हो गए 1.5 महीने, स्टॉक जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। खबरें लगातार आ रही हैं, एक से बढ़कर एक खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन उन सब के बावजूद स्टॉक के अंदर हमें जिस तरह की तेज़ी देखनी चाहिए थी उस तरह की तेज़ी नहीं मिल पा रही है। एक 100 मेगावाट का ऑर्डर आया था गुजरात की तरफ से। उसके बाद आरईसी के साथ पार्टनरशिप की गई थी अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, फंड्स को एलोकेट करने के लिए। उसके बाद कल के डेट में 193.2 मेगावाट के ऑर्डर्स आ गए। तो ऑर्डर्स और कम गुड न्यूज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद सुजलॉन एनर्जी भाग क्यों नहीं रहा है? जिस तरह से यहाँ पर अपर सर्किट लगा करती थी, क्यों नहीं लग रहा है? तो अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कहीं न कहीं जो है वैल्यूएशन का फैक्टर वह प्ले कर रहा है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लेवल्स जो मैंने आपको बताया उसके अंदर जब तक यह बना रहेगा तब तक ठीक है। उन लेवल्स को यदि तोड़ता है तो उसके बाद चिंता जताई जा सकती है। ठीक है? यहाँ पर जो कुछ अपडेट्स हैं उसको भी जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट देख लेते हैं। इंडिया ने नोटिस जारी किया है रूल्स को लेकर, टू लीज आउट सी बेड्स फॉर द ऑफशोर विंड। अभी तक आपको पता होगा कि ऑफशोर के अंदर इंडिया कोई खास काम नहीं कर पा रहा है। जो भी चल रहा है लैंड, ऑनशोर जो होता है लैंड पर जो टरबाइन लगाकर एनर्जी जनरेट की जाती है वही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पहली बार गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जो ऑफशोर विंड एनर्जी है उसको भी यूटिलाइज किया जा सके, ताकि जो टारगेट है 2030 तक उसको पूरा किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू कर दिए हैं रूल्स रिलेटेड 2023। फर्स्ट स्टेप टू डेवलप दिस न्यू फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। देख सकते हैं कंट्री में पहला बार इस तरह की एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट मूव क्या है यहाँ पर? एट प्रेजेंट कोई भी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर नहीं है, और जो भी है लैंड बेस्ड विंड फार्म्स है जिसकी टोटल कैपेसिटी एट प्रेजेंट 44 गीगावाट है। जो 19 दिसंबर को रूल्स नोटिफाइड किए गए थे, और जो पब्लिक में 20 दिसंबर को ये ला दिए गए हैं। एरिया कवर्ड अंडर लीज सेल ऑर्डिनरली 25 स्क्वायर किलोमीटर से 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच का होना चाहिए प्रोजेक्ट। हाउएवर सिंस इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल बी वेंचरिंग ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो पहली बार यहाँ पर ऑफशोर प्रोजेक्ट को यह वेंचर कर रहा है। इस कारण से कोई भी सिक्योरिटी के अंदर रिस्क ना हो, कोई लैप्स ना हो। इस कारण से आपको नहीं, मतलब जो भी यहाँ पर कंपनियां आएंगी ऑफशोर के लिए, उनको पूरा का पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एनओसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट सिविल क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स से, शिपिंग एंड वाटरवेज से। तो इतने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा ताकि आगे चलकर कोई सिक्योरिटी रिस्क ना आए। क्लियरेंस विल बी ऑब्टेन्ड बिफोर लीज इज ग्रांटेड, ठीक है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट एक टाइप है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें कि जो
जो समुद्र होते हैं उनके ऊपर जो हवाएं चलती हैं उनको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। एरिया कवर्ड बाय द लीज सेल बी स्पेसिफाइड एंड द लीज सेल बी वैलिड फॉर 3 साल तक लीज वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर 2 साल और बढ़ाया जाएगा, 5 साल तक रहेगा। ठीक है। wind energy unless the lease has started work to set up wind energy capacity as per the term and lease वगैरह वगैरह। ठीक है, वही सब सारी बातें बताई जा रही हैं। MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, also made it clear that if a related study, survey or offshore wind project is not commenced within 6 months from the effective date of the lease, मतलब वही बात है कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एग्रीमेंट, और नो रॉयल्टी जो है वो कोई भी रॉयल्टी पे आउट नहीं किया जाएगा। कॉस्ट वगैरह 1 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, फीस देने पड़ेंगे। ठीक है। 28 सितंबर को इससे पहले गवर्नमेंट ने फ्लोट किया था कंट्री का पहला फर्स्ट एवर टेंडर टू एलोकेट सीबेड्स साइट अलोंग द कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कॉस्ट पर जो तट हैं उन पर ये प्रोजेक्ट सबसे पहले यहाँ पर लागू किया जाएगा। उसके बाद फर्दर अलग अलग साइट्स को पहचाना जाएगा। देखिए, और भी यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ऑफशोर विंड को और अधिक अट्रैक्टिव और ट्रेडेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट का विथ मल्टीप्लायर एंड कार्बन क्रेडिट बेनिफिट्स एज वेल। द डेवलपर विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेटेड बाय ऑफशोर विंड थ्रू द ओपन एसेस मोड, थर्ड पार्टी सेल वगैरह वगैरह। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी उसको सी के समुद्र के अंदर केबल्स डाले जाएंगे और केबल्स से वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करके अपने जो भी एक्सचेंजेस होती है वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है प्रोग्राम है जो कि आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑफशोर जो है वो अभी आने वाले समय में अच्छा एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अब जो भी इसके एडिशन होगा वो एडिशनल होगा। लैंड के थ्रू तो करी किया ही जा रहा था, लेकिन इसके थ्रू जो होगा वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा, थोड़ा अभी 4-5 साल का समय बताया जा रहा है कि स्टार्ट होने में लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर फर्दर जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि कल जो था 4% की तेज़ी देखने को मिली थी, जो रिपीटेड ऑर्डर मिले थे। तो अगला क्या हो सकता है, 40 रुपये या फिर 30 रुपये। तो इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है यह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए आप यहाँ पर टेक्निकल सेटअप की यदि हम बात करें तो जो सपोर्ट है वह हमें 33 के लेवल पर नज़र आ रहा है। जैसा कि मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ कि जो पिछला स्विंग हाई है वो 33 का लेवल है और वहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। इसके नीचे यदि ड्रॉप होता है तो फिर और फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। रेसिस्टेंस जो है वो 40 रुपये पर बन रहा है। जिगर एस पटेल जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है कि सपोर्ट जो है वह 33 रुपये पर है, रेसिस्टेंस जो है 40 रुपये पर है। तो 33 से लेकर 40 रुपये के बीच में अगले कुछ समय महीने तक हमें इस रेंज के अंदर सुजलॉन ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन जो है बियरिश है डेली चार्ट्स के ऊपर, और जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 40 रुपये पर है, और कोई भी क्लोज यदि 33 रुपये से नीचे होती है तो 27.5 रुपये तक जा सकती है। DRS फिनवर्ड से रवि सिंह का कहना है कि जो सपोर्ट है वह 32 के लेवल पर है और रेसिस्टेंस है वो जो 38 के लेवल पर है। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और वही बात है जो मैंने आपको बताया था 33 से लेकर 41 का लेवल, और वही हर एक एक्सपर्ट्स भी आपको यहाँ पर बताते हुए अब नज़र आ रहे हैं। पहले नहीं बताते थे, पहले तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर टारगेट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन अब करेक्शन हुआ तब जाकर सारे लोग लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।